सीधे रुख करेंगे राजधानी भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय की ओर, जहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बीजेपी की वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे हैं। अच्छी स्थिति में अगर कोई देश है तो भारत है इस कोरोना काल से, और भारत के अंदर अगर सर्वाधिक अच्छी ग्रोथ रेट अगर डेथ के बारे में है और ग्रोथ रेट कई है तो वो हमारे मध्य प्रदेश की है इस कोरोना काल की। ये काम होता है और वो काम दिखाई देता है। 1505 करोड़ रुपया हमने तत्काल नगर पालिका नगर निगम को दिए, ग्राम पंचायतों को 2370 करोड़ रुपए दिए, लगातार हमने राशि भेजी। अब ये पैसा कहां से आ गया? और तुम पैसा थे तो कहां रखते थे? एक पत्रकार मित्रों ने मुझसे पूछा कि अब पैसा कहां से आ रहा? अरे हमने कहा जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा मदद करते हैं। जब नीयत अच्छी होगी तो हकीकत भी अच्छी होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर कूट कूट के ध्येयवाद और राष्ट्रवाद भरा हुआ है, और इसलिए ये चुनाव जो आने वाला आपके सामने है, जो मैंने प्रारंभ में कहा था, ये पूरा का पूरा चुनाव सरकार चलाने के लिए है। ये सामने 15 साल की सरकार आपके सामने और उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान है, और दूसरी तरफ आपके कांग्रेस की 15 महीने की सरकार और कमलनाथ जी है, पूर्व मुख्यमंत्री है। ये दो नेतृत्व आपके सामने है, दो पार्टियां आपके सामने हैं, और दो नेतृत्व शीर्ष के भी आपके सामने हैं। एक राहुल गांधी है, एक नरेंद्र मोदी जी हैं। अब नरेंद्र मोदी जी के सामने जब राहुल गांधी का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कहां राम राम का टेट है। कोई समानता ही नहीं है। कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर है, कोई समानता नहीं है। हमारे पास में आज वैश्विक नेतृत्व कार्यकर्ता बंधुओं, वैश्विक नेतृत्व जो विश्व को दिशा दे रहा है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, दूसरी पार्टी का भविष्य देख लीजिए। आज संसद के अंदर सबसे बड़े दल हम हैं, और वो है तो आज 10 साल में विपक्ष का नेता नहीं बना पाए। कांग्रेस एक डूबता जहाज है, रसातल की ओर ये पार्टी जा रही है। इसलिए पूरब के मतदाता भाइयों, पूरब के कार्यकर्ता भाइयों, मुन्ना लाल जी गोयल ने एक साहसिक कदम उठाया है। आज के दौर में कोई सरपंची और पार्षदी से इस्तीफा नहीं देता, लेकिन उन्होंने नीति और सिद्धांत के लिए, अपने नेता के लिए, मुन्ना लाल जी गोयल ने अपनी बल्दियत, राजनीतिक बल्दियत में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम लिखा था। और इसलिए सरकारों के आने जाने का सवाल नहीं है। सरकार तो आती जाती रही है आदिकाल से आज तक। सामंतों के समय से, राजशाही के समय से सरकारों के सत्ताओं के हस्तांतरण ऐसे ही होते हैं। सवाल इस बात का है कि वास्तव में धोखेबाज कौन है। आज उन राजनेताओं की बात नहीं करते, हम बात करते हैं जनता से धोखा किसने दिया। और चुनाव ये डेमोक्रेसी है, यहां तो गिनती का खेल है। किसी शायर ने कहा है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है, यहां बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। ये गिनती का खेल है। वो गिनती थी सिंधिया जी के पास में, और इसलिए उनने जनता के हितों की बात करी। जनता का चुनाव था, उनने कहा कि अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। कमलनाथ जी बोले आ जाओ सड़क पे, तो वो तो नहीं आए, पर उनने पूरी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सड़क चला। और इसलिए सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया वो धोखे देने वालों के खिलाफ लिया। मुन्ना लाल जी गोयल ने जो निर्णय लिया वो धोखा देने वालों के खिलाफ लिया, और उन्होंने विधायकी छोड़ी अपनी। ये विधायकी आम जनता के लिए छोड़ी है, उन्होंने अपने लिए नहीं छोड़ी। वैसे भी आप उनका फक्कड़ स्वभाव देखते रहे हो। आज कांग्रेस को पूर्व में प्रत्याशी नहीं मिल रहा ढूंढने से, और मध्य प्रदेश में नेता नहीं मिल रहा ढूंढने से। ये स्थिति हो गई है। बाकी के नेता बिना दवाई के जा नहीं पाएंगे, और दवाई खा के कोई उन्हें बुला नहीं पाएगा। ये स्थिति मध्य प्रदेश की हो गई। आज विकास की बात आती है। मैं मुन्ना लाल जी के अभी घर भी हो गया आया, कार्यकर्ताओं से मिलके भी आया। मैं जब लोकसभा चुनाव था तब मैं ये कहा करता था, जब संभाग के दौरे पे या प्रदेश में हम जाते थे तो मैं कहता था, गौरी भाऊ के क्षेत्र में दिख रहे हैं, गौरी भाऊ उनके क्षेत्र में, मैंने कहा था कि आप तो लोकसभा जिता दो। जैसे मेले के अंदर उस समय कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, मैं कहता था लोकसभा जिताओ, स्कीम चल रही है, एक के संग एक फ्री है। दिल्ली की सरकार बनाओ, मध्य प्रदेश की फ्री है।
बाल्टी के संग डिब्बा फ्री है, लक्ष्य के संग सनलाइट फ्री है, जो स्कीम होती थी ना, वैसी स्कीम थी। और वैसी स्कीम पूरब में भी यही स्कीम है। आप तो मुन्ना लाल को जिताओ, आधा दर्जन मंत्री फ्री में सेवा करते हुए पूरब की मिलेंगे। आधी रात 24 घंटे ऑटो पैर कभी चले आना पूरब वालों। ये नरोत्तम मिश्रा जान लगा देगा आपकी सेवा में, लेकिन इस मुन्ना लाल की सेवा में आप कमी मत रखो। आप कमी मत रखो। आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से आप तो लग जाओ सिर्फ प्रदेश के उद्धार के लिए, देश के उद्धार के लिए। एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर आज मुन्ना लाल जी आए हैं, एक ऐसे विचार और एक सोच के लिए मुन्ना लाल जी आए हैं जिसका भाव सिर्फ और सिर्फ इस देश का उत्थान, इस प्रदेश की प्रगति है। इसलिए आओ हम सब पूरब के माध्यम से ही सही इस प्रदेश की सेवा में सबको कमल का बटन दबाने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय नरोत्तम जी भाई साहब। निश्चित तौर पे आपके इस ओजस्वी भाषण से ग्वालियर पूर्व के विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता जो इस वर्चुअल रैली में समस्त बूथ और वार्ड मंडलों से जुड़े हैं, उनमें जोश आया है। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री राकेश गुप्ता जी संयोजक, वो आए और आभार प्रदर्शन करें। राकेश गुप्ता जी। तो बीजेपी की वर्चुअल रैली आयोजित हुई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यहां पर ग्वालियर पूर्व विधानसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने सिंधिया जी की जमकर तारीफ भी की और कहा कि सिंधिया जी ने धोखेबाजों के खिलाफ ये निर्णय लिया है, जनता के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। और इस दौरान साथ ही उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमतों से जीतेगी और एक बार फिर जनता के लिए खड़ी होगी।